नमस्कार साथियों, जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट की स्ट्रेटेजी की क्लास कर रहे हैं, आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन करेंगे जिसमें महत्वपूर्ण क्रांतियों के क्वेश्चन होंगे और पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं, आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हरित क्रांति बताओ या श्वेत क्रांति बताओ, किससे संबंधित होता है। तो देखो, हरित क्रांति का संबंध किससे होता है या हरित क्रांति के जनक कौन होते हैं, तो याद रख लेना, हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाता है, खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि से हो जाता है। किससे हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि से हो जाएगा, याद रख लेना। यहां से पूछा जाता है सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई थी, तो गेहूं और चावल में हुई थी, लेकिन मुख्यतः वृद्धि देखा जाएगा तो किसमें हुई थी। जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप क्या लगा देंगे, गेहूं लगा देंगे। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या मिलता है, वृद्धि किससे होती है, तो खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि से होता है हरित क्रांति का संबंध। अब हरित क्रांति का जनक पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन होते हैं, नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं भारत में जनक, तो भारत में जनक कौन हो जाते हैं, एम एस स्वामीनाथन। कौन हो जाते हैं, एम एस स्वामीनाथन। लेकिन एम एस स्वामीनाथन से एक यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था कि एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न कब मिला था, तो याद रख लेना 2024 में मिला था। कब मिला था, 2024 में। और आपसे पता हो कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और हमने बता ही दिया सर्वाधिक वृद्धि गेहूं और चावल वैसे होता है, लेकिन मुख्यतः पूछा जाएगा तो गेहूं बता देना, क्लियर हो जाना चाहिए। और हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, अगर हम आपसे पूछें किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो ये तीसरे और चौथे के बीच, अर्थात तीसरी पंचवर्षीय योजना आप मान सकते हैं, 65-66 में आप मान सकते हैं, अगर ऑप्शन में मिल जाता है। वैसे योजना अवकाश माना जाता है, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मान सकते हैं। अब देखो, यहां से हरित क्रांति से 4 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हो गए। उसके बाद बात करते हैं श्वेत क्रांति। अब देखो, श्वेत क्रांति से क्या होता है, श्वेत क्रांति का संबंध क्या होता है, दुग्ध उत्पादन की वृद्धि। क्या होता है, दुग्ध उत्पादन की वृद्धि। और श्वेत क्रांति को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। और कब शुरू हुआ था, तो याद रख लेना 1970 में। कब शुरू हुआ था, 1970 में। लेकिन यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन होते हैं, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन होते हैं, वर्गीस कुरियन होते हैं। कौन होते हैं, वर्गीस कुरियन होते हैं। और इनके जन्मदिवस पर एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। कौन सा दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इससे पहले हमने दिवस की क्लास कर रखी है, वो सारी देख लीजिएगा, वहां पर भी बहुत सारी चीजों को बताया है। अब देखो, 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। लेकिन अगर बात करते हैं विश्व दुग्ध दिवस की बात करते हैं, कब मनाया जाता है, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस आपका मनाया जाता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड, तो यहां पर एक क्वेश्चन आपका हो जाता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर हो जाता है, करनाल हरियाणा। कहां पर हो जाता है, करनाल हरियाणा में हो जाता है। ये चीजें आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट क्रांतियां और भी होती हैं, जैसे नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे होता है, मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन की वृद्धि से होता है। अगर बात करते हैं पीली क्रांति, तो पीली क्रांति का संबंध किससे होता है, तिलहन उत्पादन से हो जाता है या सरसों उत्पादन से हो जाता है। अगर हम बात करते हैं रजत क्रांति का संबंध, तो रजत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, अंडा उत्पादन की वृद्धि से हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लाल क्रांति, तो लाल क्रांति का संबंध किससे होता है, टमाटर उत्पादन या आपको मिल जाएगा मांस उत्पादन। बात क्या हो जाएगी, एक ही, या आपको मिलेगा टमाटर या आपको मिलेगा मांस उत्पादन। तो किससे हो जाएगा, लाल क्रांति का संबंध आपसे हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा बादामी क्रांति का संबंध, तो बादामी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, मसाला उत्पादन से हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे अमृत क्रांति का संबंध, तो अमृत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, नदी जोड़ो परियोजना से। किससे हो जाएगा, नदी जोड़ो परियोजना से हो जाएगा, याद रखिएगा। थोड़ा फास्ट बता रहे हैं ताकि आपकी चीजें ज्यादा से ज्यादा अधिक आप कम समय में रिवीजन कर पाओ, ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन कर पाओ। और इससे बेस्ट क्लासें हमने अपलोड कर रखी है, देख सकते हो आप। नेक्स्ट देखो आप, सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे होता है, तो कहेंगे सर केसर उत्पादन की वृद्धि से होता है। अगर हम आपसे पूछेंगे खाकी क्रांति का संबंध किससे होता है, तो चमड़ा उत्पादन की वृद्धि से हो जाता है। गोल क्रांति का संबंध किससे होता है, तो गोल क्रांति आलू उत्पादन की वृद्धि से आपका हो जाता है। भूरी क्रांति का संबंध किससे हो जाता है, तो उर्वरक उत्पादन की
वृद्धि से हो जाता है, या ग्रे क्रांति अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो ग्रे क्रांति पूछे, चाहे आपसे भूरी क्रांति पूछे, क्या हो जाएगा, उर्वरक उत्पादन की वृद्धि से हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे काली क्रांति, तो काली क्रांति याद रख लेना, पेट्रोलियम उत्पादन, क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पादन हो जाएगा। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, बागवानी उत्पादन, क्या हो जाएगा, बागवानी उत्पादन हो जाएगा, सुनहरी क्रांति याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट और भी देख लेते हैं। कहेंगे सर कौन कौन सा होता है, देखो जैसे रजत रेशा क्रांति क्या होता है, कपास उत्पादन। अभी हमने बताया रजत क्रांति अंडा उत्पादन, लेकिन रजत रेशा क्रांति जब आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, कपास उत्पादन। और हम आपसे पूछ ले कपास के उत्पादन में शीर्ष राज्य आप बता सकते हो, कहोगे सर कौन सा होता है, गुजरात होता है। कौन सा होता है, गुजरात होता है। और कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी होती है। और काली मिट्टी का अन्य नाम क्या होता है, कहेंगे सर रेंगुर मृदा होता है। क्या होता है, रेंगुर मृदा होता है, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिएगा सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन या पटसन उत्पादन से हो जाता है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, मांस उत्पादन या मीट उत्पादन से आपका हो जाएगा। जूट उत्पादन अगर बात करते हैं, सुनहरा रेशा अगर आपसे पूछा जाएगा सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, कई एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो जूट या पटसन को कहते हैं। और जूट या पटसन उत्पादन में वृद्धि संबंधित क्रांति कौन होती है, सुनहरा रेशा क्रांति होती है। तो कुछ आपकी क्लास जो इंपॉर्टेंट क्रांति से थी, बहुत कम समय में हमने बताया। अब बताओ ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर बताना है कि स्वर्ण क्रांति या गोल्डन क्रांति का संबंध किससे होगा, आपको इसका उत्तर बताना है। बताओ गोल्डन क्रांति का संबंध किससे होगा। अब देखो इसमें गोल्डन क्रांति की संबंध की बात करते हैं, क्या दालों से होगा, नहीं होगा। क्या आपका जूट से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आपकी अगर बात करते हैं क्या बागवानी, क्या बहुमूल्य से होगा, नहीं होगा। तो कहेंगे किससे हो जाएगा, गोल्डन क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, बागवानी या शहद उत्पादन की वृद्धि से हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये आपका गोल्डन रिवोल्यूशन की याद बात कर सकते हैं, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, बताइएगा इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से, कपास उत्पादन से, जल प्रदूषण से, डेयरी उत्पादन से। इसका उत्तर देना है कमेंट सेक्शन में, आप बताइएगा कौन सा उत्तर आपका होगा। बाकी उम्मीद है, आशा है चीजें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा फास्ट में हमने बताया है तो आप इसको डबल स्पीड करने की जरूरत नहीं होगी, आपके कम समय में ज्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं। फिलहाल यही तक रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।